मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डर। अब आपको दिखाते हैं आदरणीय नानक साहब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला दो सेवक से उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहेगुरु वाहेगुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहेगुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहब जी वो दो अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा गुरु जी तो ये दो अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने दो अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहब जी के द्वारा, कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी। उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां बादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो, आँखी बंद करो। जा आँखें मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तना समुद्र ऊपर तुर पे। ता चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण।
ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी किया मर्दाना गुरु दी करने वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना, वाहे चाहिए तू मर्दाना ओही अख आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके। और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतने। इसके 500 देखिए 59 पृष्ठ पे ये है 559 यानी 559 पृष्ठ। समंदर की साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, ए मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्मा ये विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी स्वयं तो जाप कर रहे हैं और शिष्यों को मना कर रहे हैं। कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट अपना गवाह बनवाया, साक्षी बनाया, उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान अलग है और सार नाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया, जल काम बिगड़ जाएगा सारा। अब कैसे पहचान करवाते हम? अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे। अब क्या करें? सबकी जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग हैं, कोई बालक थोड़े ही है। अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पाछे लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं। लग चले, इसीलिए तो गए थे डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर? अपने आत्माओं एक थोड़ा सा प्रमाण और दिखाते हैं कि नानक साहिब जी को परमात्मा का आदेश था कि अभी इसको कतई नहीं बताना। ये इसी जन्म साखी में आपको प्रमाणित करते हैं।
अब इसके अंदर एक साखी सचखंड की चली है, साखी सचखंड की। एक बार नानक साहब जी, इसमें लिखा है कि सचखंड में गए और वहाँ निराकार बैठा था। अब ये भी इन महापुरुषों ने इस ज्ञान को थोड़ा सा गोलमोल ही करना था, नहीं तो इनके समझ में आ जाती है, क्योंकि राधा स्वामी पंथ तो चला ही गुरु नानक देव जी के समर ग्रंथ से ही। वो शिवदयाल जी की वाणी पढ़ा करता, इसका समझ अब ना ये कहानी के 5 नाम नाम धुन धुन सुन दी, उसमें 5 नाम तंत्र धुनकार धुन। और फिर कबीर साहब की वाणी से ले लिए, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उससे भी अज्ञानी ने वो सारे नकली छांट लिए जो कति काम के नहीं। इसके उसके अंदर तो और भी ओरिजिनल मंत्र भी हैं, वो नहीं समझ में आए, वो मूल ज्ञान है मालिक का। तो वहाँ जब इन्होंने नानक साहब जी की वाणी को गहराई से समझना कि सतलोक में परमात्मा निराकार नहीं है, वो तेजों में लोक है, वो सौ प्रकाशित सतलोक है, और परमात्मा भी सौ प्रकाशित है। उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है, और वो तख्त पर बैठा है। निराकार का तख्त पर के बैठा है? फिर ये देखना, ये वही जन्म साखी है जो अभी आपको जिनके विषय में सारी डिटेल दिखाई थी। ये अब इसके 275 पृष्ठ पे, आपको 275 पृष्ठ पे साखी सचखंड की यह देखना। आगे साखी सचखंड दी चली, ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं। देखा, अब संतों के कोड वर्ड को वो क्या समझे। अब संपूर्ण जगत अवतार, संपूर्ण जगत अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने ऊ जो कोटान सूरज के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है और कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश कीता। यानी उस सतलोक में प्रकाश ही है बहुत। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुत करी, अस्तुत यानी प्रार्थना की, स्तुति करी। अतः आगे उस सतस्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं उस तख्त पर। वो कहते हैं विष्णु जी विराजमान है। बालार ने क्या पता ये कौन था। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे ही में मिलिया है। अतः और मेरे से और मेरे में कोई, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है। ता श्री गुरु नानक जी कहन लगे कि हाते सर्वज्ञ स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप जी दी आज्ञा, जहाँ आप जी दी आज्ञा भई, तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहाँ जहाँ आपका हुक्म होवेगा, तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होएगी, जैसे आपकी कृपा होगी, उसी त्यों ही होएगा।
इससे क्या सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी। जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसली तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात खत्म है। मालिक का आदेश इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।